बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से 126 दिनों का बड़ा तूफान बिग स्टॉर्म ऑफ 126 डेज के हवाले से बात करेंगे, जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर अपने लगन या अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। राहु बड़े बड़े करिश्मे करने वाला है। इन 126 डेज में बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों का देखना, बड़ी बड़ी रुकावटों का दूर होना, कुछ ऐसे मामला लिब्रास को देखने को मिलेंगे। अब अगर हम राहु की बात करें तो राहु इस वक्त प्रेजेंट में आपके पांचवें घर में मौजूद है और जिस बात को ये फॉलो कर रहा है उसके तीसरे चरण, तीसरे लेवल पे आ चुके हैं। एक एक चरण जो है वो 63 डेज का होगा। इस तरह जो दो चरण जिसकी आज हम बात करने वाले, एक तो थर्ड और एक सेकंड, थर्ड एंड सेकंड दोनों के हवाले से ये 63 प्लस 63 यानी 126 डेज का पूरा टाइम ड्यूरेशन रहेगा। डेट्स आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जिसमें आखिरी वाली जो डेट आपको दिख रही है ये पास्ट टेंस में हम इसको यूज करेंगे, यानी कि जो आपके 63 डेज पास्ट में जो कुछ हुआ उसके हवाले से बात करेंगे। और जो शुरू के जो दो डेट्स हैं ये थर्ड एंड सेकंड चरण जो जिसमें ये जाएगा उसके हवाले से हम बात करेंगे। 25 जनवरी से लेकर 30 मई के दरमियान दो लेवल्स ये पार करेगा, यानी कि इसका थर्ड लेवल और फिर उसके बाद सेकंड लेवल में जाना, यानी दो चरण ये पास करेगा। उसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। अब हम कुछ पास्ट में जाते हुए एक तीसरी डेट आपके सामने आ रही होगी, यानी 23 नवंबर, 23 नवंबर 2025 से लेके 24 जनवरी 2026 के दरमियान का जो डेट आ रहा है ये चौथे चरण का है। यानी इसमें ये रह चुका था, अब ये इससे बाहर आ चुका है, अब ये तीसरे चरण में जा चुका है। जब तक ये, चूंकि ये रिवर्स में जाता है, फोर्थ फिर थर्ड फिर सेकंड, तो फोर्थ को छोड़ के अब सेकंड चरण में आ चुका है। लेकिन चौथे चरण में क्या कुछ मिला, क्या कुछ गवाया, उसके हवाले से अगर हम बात करें, 25 जनवरी से पहले राहु ने क्या कुछ नवाजा और क्या कुछ गवाया अपने, और उसके बाद 25 जनवरी के बाद अब क्या कुछ मिलने वाला है उसके हवाले से हम बात करेंगे। लास्ट 63 डेज में आपके छठे घर का एक्टिवेट होना, जो आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपको जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केस को एफआईआर कड़ी मुकदमा से बाहर लाने का घर इसको माना जाता है, ये एक्टिवेट रहा। और इसका डायरेक्ट असर आपके पांचवें घर में बैठे राहु पर भी पड़ता रहा। पिछले 63 डेज आपके लिए बड़ी बड़ी रुकावटों का, यानी कोर्ट कचहरी के केसेस में परेशान होना, आपके कर्जे बढ़ जाना, बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे करना जिसकी वजह से कर्जे मजीद बढ़ना, ऐसे कुछ मामला आपके बने। हर लिहाज से हर्डल्स का, रुकावटों का लाइफ में आना, बीमारियों की वजह से परेशान होना, बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझते रहना, उसका इलाज ना हो पाना, दवाओं पे दवाएं बढ़ती चली जाना, ऐसे मामला भी आपने फेस किए। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करते रहे, आपके लेग पुलिंग करना, सियासत में घसीट, आपकी इमेज को बिगाड़ना, वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने नाक में दम कर दिया, या उनकी वजह से आपका परेशान रहना, घर के अंदर इन लॉज का इंटरफेरेंस करना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े होना, कुछ ऐसे मामला आपने देखे। यहाँ आपका क्रिएटिव होना बना, आपका इनोवेटिव होना बना, आपके पास आइडियाज से बहुत थे लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे, या करने चाह रहे थे तो नाकामयाबियों का सामना करना पड़ना, ऐसा आपने पिछले 63 डेज में देखा। आपका अंदेशों में रहना, इस फिक्र में रहना कि आप स्टेप तो ले लेंगे लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, वैसा करेंगे तो वैसा ना हो जाए, ऐसा सोचते रहना, ये आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा था। बड़े बड़े मौक़ों को गवा देना, मौके का हाथ से निकल जाना, क्योंकि आपका बहुत सोचना बना, बहुत सोचा, बहुत समझा लेकिन समझ नहीं आया, लेकिन तब तक वो मौका हाथ से निकल जाना। इसी तरह क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ कोई नुकसान उठाना, शेयर मार्केट से बड़ा नुकसान उठाना, कुछ ना कुछ इन मामलात के अंदर भी आपका फंसना बना, यानी इनकी वजह से भी आपको फायदा ना होना, और या फिर प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम, लॉटरी की इनामी रकम के ना लगने के चांसेस, ऐसे कुछ मामला भी आपको देखने को मिले। आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे, यानी 23 नवंबर, 23 नवंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी तक, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि कुछ ना कुछ रुकावटों का आना या काम बनते बनते बिगड़ जाना, इसकी वजह से आपका रुक जाना, अंदेशों में रहना, ऐसे मामला बहुत बने। आपकी या तो लव लाइफ बन नहीं रही थी, और बन गई थी तो आपके डिजायर इतने थे कि उसका पूरा होना मुश्किल था। आपस की अंडरस्टैंडिंग, आपस के कनेक्शन का टूट जाना या पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसा भी बहुत, यानी रूठना मनाना कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिला। सिचुएशन का इतना ज़्यादा उलझ जाना कि आप चाहते तो बहुत कुछ थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, ऐसे कुछ मामला आपके लास्ट 63 डेज में बने। अपनी औलाद के हवाले से टेंशन में रहना, उनकी तालीम के हवाले से उनका गलत संगत में बैठना, ड्रग्स मनशियात का इस्तेमाल करना, इसकी वजह से परेशान होना, या औलाद की तरफ से कोई आउटपुट ना आना, कोई अच्छा रिजल्ट ना आना, उसकी वजह से परेशान होना, ऐसे कुछ मामला आपके बन रहे थे। इनके बैरून मुल्क जाने के हवाले से आप परेशान थे, या आपके खुद के वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, मतलब हल नहीं हो रहे थे, या बैरून मुल्क नहीं जा पा रहे थे, और अगर चले भी गए थे तो वहाँ जॉब नहीं मिल रही थी, या वहाँ कारोबार सेट नहीं कर पा रहे थे, वहाँ रहने का बंदोबस्त
पीआर का ना होना या वहाँ सपोर्ट ना मिलना, इसकी वजह से परेशान होना, ऐसे कुछ मामला भी बने। लेकिन चूंकि छठे घर का प्रभाव, छठे घर का यहाँ पे इम्पैक्ट था, इस वजह से पांचवें घर के अंदर जो भी इवेंट्स हुए, यानी आपके जो बड़े से बड़े नुकसान भी अगर होना था तो वो टल गया, यानी वो नुकसान हो नहीं पाया। कुछ बड़ा ब्रेकअप होना या आपस में अंडरस्टैंडिंग का टूट जाना, बैकअप पे चले जाना, इन तमाम चीज़ों का होने के बावजूद उसका सुधार की तरफ आना या ऐसा ना होना, या आपके औलाद के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, तालीम के हवाले से कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन बहुत बुरा ना होना, एक एवरेज हद तक होकर उसका रुक जाना या सुधार की तरफ चले जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। हालात का आगे ना बढ़ना और बुरा ना होना या आपको और परेशानी में ना लाना, ऐसे मामला भी बने 63 डेज में लास्ट। कई तुला राशि यानी लिब्रास के प्रेम प्यार के रिश्तों का टूटना, यानी टूटते टूटते उन चीज़ों का बदलना और वापस से पैचअप की तरफ आना, कांटेक्ट में आ जाना, ऐसे मामला भी बने। लेकिन ऐसा भी है कि कई मौके आपके हाथ से निकले भी, आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ। आप रिस्क फैक्टर से बचे, यानी आप रिस्क नहीं लिया। आपने रिस्क लेते तो मे भी आप वहाँ अच्छा कर सकते थे, लेकिन रिस्क ना लेना और कारोबार जो जिसके लिए आप बहुत मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन रिस्क ना लेने की वजह से कारोबार का अच्छा ना चलना या वो आउटपुट ना देना जो आपकी एक्सपेक्टेशंस में थी, और आपको वो चीज़ ना मिलना जो आपने सोचा था। आप किसी को चाहते थे लेकिन घबराहट में कि कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसको प्रपोज ना कर पाना, उससे अपने दिल की बात शेयर ना कर पाना, ऐसे मामला भी बने। स्टूडेंट्स के तौर पे आप प्लान तो कर रहे थे, बड़े बड़े प्लान, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, दोस्तों में घूमना फिरना, कॉफ़ी हाउसेस वगैरह, ये आपका टाइम ख़त्म कर रहा था। यानी आप अपने तवज्जो नहीं दे पा रहे थे अपनी तालीम पे, और उसका रिजल्ट फिर उतना अच्छा ना मिलना जैसा सोचा था, कुछ ऐसा भी हुआ। किसी कोर्ट कचहरी के मामला में आप फंसे हुए थे, तो उसका या तो पूरी तरह से रिजॉल्व होना नहीं बना, या फिर उसका अटकते या तारीख पे तारीख मिलना और ज़्यादा डिले होना, ऐसे मामला भी बने। पिछले 63 डेज में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनका या तो जॉब का ना लिखना, जॉबलेस रहना, या अगर जॉब है तो वहाँ कोई इंक्रीमेंट ना करवा पाना, कोई सैलरी का अलाउंसेस बोनसेस का ना बढ़ना, ऐसे मामला को देखना पड़ना, ऐसा भी हुआ। ये 25 जनवरी से पहले का जो टाइम हमने आपको बताया है, ये मुकम्मल तौर पे आपका सक्सेस रेट बिल्कुल ब्रेक हो चुका था। यानी सक्सेस रेट ना बढ़ना, आपकी कामयाबियों में रुकावटें आना, आप कामयाब ना हो पा रहे थे, या एवरेज एक चीज़ मिल रही थी, आप बहुत कामयाब भी नहीं थे और आपको एक हद तक कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन मुकम्मल तौर पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, ऐसा भी बना। अब जबकि 25 जनवरी आ चुकी है, जैसे आप सब जानते हैं, 25 जनवरी से इसका थर्ड लेवल में, थर्ड चरण में चले जाना, यानी राहु का, ये हर लिहाज से सुपर से ऊपर आपके लिए बनेगा। और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहली जो डेट है यानी 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च, ये पहला फेज इसका होगा। हम इसको पहला फेज इसलिए कह रहे हैं कि ये आपके थर्ड चरण में, तीसरे चरण में रहेगा, और उसके बाद दूसरा फेज भी आएगा। दूसरे फेज में फिर ये सेकंड चरण में चला जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे थर्ड चरण में, अब आपको क्या कुछ नवादिशात मिलेंगी, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या बड़ा तब्दील होता आपको नजर आएगा। ये जिसको हम पहला फेज कह रहे हैं, ये पहला फेज बड़ी बड़ी तब्दीलियां, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तमाम इवेंट्स बड़ी तेजी के साथ होते नजर आएंगे, कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्टॉपर नहीं है, बिल्कुल तेजी से काम होगा, रुकावट के बगैर, और तेजी से आगे जाते, तरक्की के रास्ते पे जाते, आपका सक्सेस रेट का बढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला लिब्रास को नजर आएंगे। ड्यूरेशन ये भी 63 डेज का है, जो कि 28 मार्च 2026 तक एंड होगा। आपका तेज तरीन फैसले करना, उसका बेहतरीन आउटपुट या उसके नतीजे, उसके रिजल्ट बहुत तेजी से मिलना, कुछ ऐसे मामला इन 63 डेज में बनेंगे। इस फेज के 63 डेज में जरा सी लापरवाही करोगे, जरा सा आप कंफर्ट जोन में चले गए, आराम पसंदी में चले गए, लेजीनेस की तरफ चले गए, बड़ा नुकसान आप लोग उठाओगे। इस फेज के अंदर, इस फेज में पांचवा अगर पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, जहाँ राहु की हुकूमत रहेगी, और राहु अपने उस मोड में रहेगा जहाँ हम पहले भी बताते रहे कि ये सड़कपति से करोड़पति कर देने वाले बोर्ड पे, भरपूर पैसे की नवादिशात, पैसे का भरपूर फ्लो देख पाना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। माजी में जो आप फैसले तो ले रहे थे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन अमल नहीं हो रहा था, आप अमल भी करोगे और उसके रिजल्ट्स भी आप देखते नजर आओगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन से बड़े बड़े धमाके करते नजर आओगे। आप सिर्फ सोचोगे नहीं, आप कर गुजरोगे। आप जो सोचोगे, जो ठानोगे, वो कर गुजरोगे। इसी में आप कामयाब होते हैं, इस फेज में नजर आओगे। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो पिछले कितने ही फेजेस में, यानी पिछले कई सालों में आप नहीं कर पाए, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे। यहाँ पे शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, गोल्ड के रेट से अच्छा पैसा दे जाना, या कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट से अच्छा पैसा कमा लेना, कुछ ऐसे मामला आपके यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। ये 63 दिनों का जो फेज है, इसमें आपका एक्शन मोड में आना, हर चीज में एक्शन ले लेना, ऐसा बनेगा। परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से अगर कुछ आप करते हो, उसमें भरपूर पैसा कमाओगे। आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, या आपको गाने बजाने का शौक है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है, उसमें कामयाब होना, कोई टैलेंट के बेस पे
अपने टैलेंट को पॉलिश करके उससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनते हैं इस दौरान नजर आएंगे। ग्लैमर इंडस्ट्री, शोबिज़ से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपकी लव लाइफ के अंदर आपके डिजायर्स का पूरा होना, आपके पार्टनर का भरपूर साथ देना, आपस की केमिस्ट्री का अच्छा होना, आपस की कोऑर्डिनेशन का अच्छा होना, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स, मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा। इस फेज में अगर आपको लग रहा था कि ब्रेकअप हो जाएगा या नो कांटेक्ट में चले जाएंगे, तो उससे भी बाहर आने के चांसेस आपके बनेंगे। किसी भी तरह नो कांटेक्ट भी कांटेक्ट में बदलते देर नहीं लगेगी। आपके पुराने क्रश का लौट के आना या जिससे पहले अंडरस्टैंडिंग थी उससे दोबारा से मामला सही हो जाना, ऐसा भी नजर आएगा। अपने बच्चों के हवाले से प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा सोचोगे जो उनकी कामयाबियों की तरफ उनको लेके जाएगा। ना सिर्फ पांचों अगर पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है यहाँ पर नजर आएगा, जो कि आपकी औलाद, आपके प्रेम प्यार, आपकी एजुकेशन, आपकी अकलानी ताकतें, आपकी समझबूझ, आपके इंट्यूटिव पावर्स, आपके औलाद के ट्रैक पे आने, औलाद के होने का जो घर है। और छठा घर, जैसे हमने आपको बताया, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, आपकी जॉब का मिलना, आपकी कर्जों से बाहर आना, आपकी बीमार से बाहर आना, आपके दुश्मनों को दूर होना, इन दोनों का एक्टिवेट होकर सोने पे सुहागा करेगा। दोनों का ही भरपूर फायदा आपको इस फेज के अंदर देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई भी मामला आपके फेवर में चले जाना इस दौरान में आपको देखने को मिलेगा। इस फेज में खास तौर पर अपनी सेहत, आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या फैटी लीवर, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, इन चीज़ों को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इन चीज़ों में उलझे रहोगे तो अपनी क्रिएटिविटी को आप मांद कर लोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके राइवल्स अब नजर आना शुरू होंगे, किससे कंपटीशन चल रहा है और कितना कंपटीशन चल रहा है आपको पता चलेगा, और आपका भी उनको compete करना, उनको अच्छा कंपटीशन देना, ऐसा बनेगा। तमाम मामलात के बावजूद आपका सक्सेस होना, आपका जीत का होना, ऐसा बनेगा। माजी में आपका पुरानी बातों पे, यानी कोई जैसे कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना या पुरानी बातों को कुरेदना और फिर उससे लड़ना झगड़ना, अपने आप को भी टेंशन देना, सामने वाले को भी, इन चीज़ों से अब आपको बचना होगा। अगर पुरानी बातों पे ही आप सोचते रहे, पुरानी फरसुदा चीज़ों पर ही रहे, तो आपके नुकसानात के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपका पूरी तरह अपने सिचुएशन को कंट्रोल में रखना ही आपको कामयाब करेगा। अगर नहीं रखते तो फिर जो मामला सही होने को है, तेजी से सही होंगे, वो तेजी से बिगड़ भी सकते हैं। अब जो सेकंड लेवल इसके अंदर होगा वो शुरू होगा, यानी वो भी 63 डेज का ही है, और वो शुरू होगा 29 मार्च, यानी 29 मार्च से लेकर ये जाएगा 30 मई, 30 मई, जैसे अब आप अपनी स्क्रीन पे आप डेट देख सकते हो। 63 डेज का टाइम स्पैन होगा, और ये वो फेज होगा जिसमें सेकंड चरण में राहु चले जाएंगे, अपने ही लेवल, अपने ही जिस पाथ को फॉलो करते हैं उसके सेकंड चरण में चले जाएंगे। अब 29 मार्च से जैसे ही ये पूरा इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पर आपका जो चौथा घर है, फोर्थ हाउस, ये एक्टिवेट हो जाएगा। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपकी ज़मींदारी, खेती-बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने का, अगर आपके रियल एस्टेट के बिज़नेस से ज़मीन खरीदना, बेचना, फ्लैट, दुकान, मकान खरीदना, या इनको रेंटल इनकम से इनका पैसा कमाना, या कोई घर खरीद पाना, कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, इसके अंदर इजाफा होता है आपको नजर आएगा। आपके सुखों में इजाफा, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, ऐसा मामला भी बनेगा। अब आप ये नहीं बोलोगे कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। अब आप ये बोलोगे कि मुझे करना है, मैंने ही करना है और मुझसे ही ये होगा, ऐसा बोलकर आप आगे बढ़ोगे। घर के अंदर एक रिलैक्सेशन का या एक इत्मीनान की कैफियत का, ये जो टेंशन डिप्रेशन बना हुआ था उसका कम होना बनेगा। और अगर नहीं बनता तो किसी तरह से मज़हब से दूरी है, आपका मज़हब से कनेक्शन ही नहीं बन रहा, तो ये टेंशन डिप्रेशन मल्टीप्लाई होते इस फेज़ में नज़र आएगा। कई ऐसे बड़े फैसले अपनी पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से लोगे जो फेज़ 1 में आप नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ फेज़ 2 के अंदर आप लेते हुए इसमें कामयाबी से अमल करते नजर आओगे। आपका वर्क प्लेस का चेंज होना, आपका घर का जहाँ आप रहते हो वो जगह का चेंज होना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। कुछ बड़ा करते, कुछ बड़ा चेंज अपनी लाइफ में लाना, अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने लिए घर खरीद पाना, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई ज़मीन, दुकान, मकान खरीद पाना, कुछ ऐसे मामला भी इस फेज़ के अंदर बनने को जा सकते हैं। फेज़ 1 पे जो ख्वाहिशें आपकी दबी रहीं, जो चीज़ें आप नहीं कर पाए, फेज़ 2 में उन पे अमल करना, उन ख्वाहिशात के पीछे आप भागोगे भी और उसको पूरा करने की भी पूरी कोशिश करोगे। अपनी गलतियों को ना दोहराना, अपनी गलतियों से सीखना, अपने गलतियों को एडमिट करना, जो आप माज़ी में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप एडमिट भी करोगे और आप अपनी गलतियों से सीखते हुए ऐसे आगे बढ़ोगे, इनको ना दोहराते हुए कामयाबियों की तरफ जाते भी नज़र आओगे। इस फेज़ में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। माज़ी में जो गलतियाँ हो गई, वो हो गई, लेकिन अब कोशिश करना है कि अपनी गलतियों से सीखना, उसको दोबारा नहीं दोहराना, वरना मामलात आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। 126 दिनों में आप बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना, आपके कामों का बनना, आपके रास्ते की रुकावटों का हटना, कुछ ऐसे मामलात आपको नज़र आएँगे। अपने राहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में जो सफाई करने वाले लोग आते हैं, इनको खाने-पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। आपका राहु स्ट्रॉन्ग होता नज़र आएगा। बच्चों को
ख़ास तौर पे अपने मोहल्ले के बच्चों को मीठा खिलाना, लड़कियों को ख़ास तौर पे मीठा या कोई ज़र्दा या इस तरह की टॉफ़ीज़, चॉकलेट वगैरह देना, हर लिहाज इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। आपका राहु को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपकी नज़र बद से बचने के लिए सूर्य नाम, सूर्य फलक का पढ़ना, दुरूद पाक का पढ़ना हर तरह से आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। तस्बीह साथ रखना, इबादत की तरफ भले 5 मिनट की इबादत करना, ये भी काउंट करेगी, ये भी इन फेजेस को स्ट्रॉन्ग बनाते नजर आएगी। क्योंकि 2 फेजेस अभी गुजरने बाकी हैं। ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल जो हमने आपको गिनवाया, जो कि आपका थर्ड थर्ड चरण और सेकंड चरण, इन दोनों से गुजर के राहु आगे आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि मज़हब से कनेक्टेड हुआ जाए, इन चीज़ों पे अमल किया जाए, आप कामयाब होते नजर आओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी के इंट्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।